गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 78। डेट है 2 फरवरी 2022। आज की वर्कशीट भी बेटा आपके इतिहास के चैप्टर नंबर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय से ली गई है। आज की हमारी इसकी तीसरी वर्कशीट है। आज की वर्कशीट में बेटा हम हिटलर के उदय के बारे में जानेंगे, नाजीवाद की प्रचार कला के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हिटलर जर्मनी सेना में सिपाही था। जब बेटा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब हिटलर जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया था और उस सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साई की संधि ने उसको दुखी कर और आग बबूला कर दिया। जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हारा और उसके बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर वर्साई की संधि को थोपा तो उससे हिटलर को बहुत दुख हुआ और वह काफ़ी मित्र राष्ट्रों के खिलाफ आग बबूला हुआ। उसके दिल में उनके खिलाफ नफरत पैदा हुई। 1919 में उसने जर्मन वर्क्स पार्टी की सदस्यता ली। एक छोटी सी पार्टी थी जर्मनी के अंदर, जर्मन वर्क्स पार्टी। हिटलर ने उनके मेंबर बना। उसके बाद उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। तो इसमें एक थोड़ा सा काट रखा है बेटा कि जब वो सदस्यता बना तो उसने उस पार्टी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और बाद में उस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नया नाम रखा और इसी को ही बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जाना जाता था। अब अर्थव्यवस्था की बदहाली। उस वक्त क्या हुआ, अर्थव्यवस्था बदहाल थी, जर्मनी की नहीं पूरे यूरोप अमेरिका की। राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट में हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। महामंदी हुई। महामंदी के अंदर सभी देश हिल गए थे। तो इस दौरान नात्सीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। 1929 के महामंदी के बाद बैंक दिवालिया होने लगे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे और मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, बेरोजगारी बढ़ रही थी। मध्यम वर्ग के दिल में डर आ गया था, भय था, लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। तो उस वक्त नात्सी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी। उस वक्त नात्सी पार्टी के लोग प्रसार कर रहे थे अपने कि अगर उन्हें सत्ता दी गई तो वो जर्मनी का भविष्य बदल देंगे। तो 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन की संसद है जिसका नाम है राइक्सटॉग के लिए हुए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले। तो उस वक्त लोगों में पार्टी पहुंच गई थी पर उसको वोट परसेंटेज नहीं मिला। पर जब नात्सी प्रचार के बाद 1932 में जब इलेक्शन हुआ तो उस पार्टी को 37% वोट के साथ साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। तो इस प्रकार से हिटलर जर्मनी की सत्ता तक पहुंचा। अब हम देखते हैं नाजी प्रचार की कला। नात्सी पार्टी ने किस प्रकार से अपने प्रचार किया। तो सबसे पहले बेटा हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था। जो हिटलर था वो बहुत अच्छा वक्ता था। उसका भाषण काफ़ी जोशीला होता था और वह उसका एक एक शब्द लोगों के दिलों में भर जाता था। उसने एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज में खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन दिया। वह अपने भाषणों में कहता था कि जर्मन एक शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा और जो वर्साई की संधि हम पे थोपी गई है उसका हम बदला लेंगे। जर्मन समाज को एक फिर से ताकतवर राष्ट्र बनाएंगे, जो उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा है वो पूरे विश्व के सामने दोबारा आएगी
और उसने बोला कि जितने भी लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, नौजवानों का भविष्य नाथसी लोगों पार्टी के हाथ में सुरक्षित है। तो हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी, वह जिसको बोला जाता था प्रोपेगेंडा, नाथसी प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा मतलब लोगों को आकर्षित करने का एक तरीका होता था। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत को समझता था। उसने लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाथियों ने बड़ी बड़ी रैलियां, जनसभाएं आयोजित की। उसके अंदर स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाथसी सैल्यूट, भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियां, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा होती थी। नाथियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को जर्मनी के सामने एक मसीहा के रूप में पेश किया कि हिटलर ही जर्मनी का मसीहा है, हिटलर ही इस देश का रक्षक है और वह एक अवतारी पुरुष है, उसने अवतार लिया है जर्मनी को बचाने के लिए। यह छवि उस नाथियों उस समाज को एक अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो कि एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। अब अगला पॉइंट है बेटा हमारा, लोकतंत्र का ध्वंस। किस तरह हिटलर ने लोकतंत्र को ख़त्म करा। तो 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी पार्टी नाज़ी पार्टी बनके उभरी। तो आपको चुनावी राजनीति में पढ़ा है कि जो पार्टी बहुमत में आती है उसको ही सरकार बनने का न्योता मिलता है। तो उस वक्त जर्मनी में भी लोकतंत्र था, तो हिटलर को सरकार बनने का न्योता मिला। जैसे हमारे यहाँ पद जो होता है प्रधानमंत्री का, उसी प्रकार से वहाँ पर जो पद था वो है, वहाँ पर चांसलर बोला जाता है, जो सबसे ताकतवर पद होता है। तब तक नाथसी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। रूढ़िवादी लोग जो सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। उस 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए उसने अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। ये सब उसने ख़त्म कर दिया जो लोकतांत्रिक संस्थान थे। 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम, जिसको बोला जाता है इनेबलिंग एक्ट, के जरिए हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने, केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए। मतलब वो अध्यादेश निकालकर कुछ भी कानून बना सकता था। नाथसी पार्टी उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से हिटलर ने जो लोकतंत्र था उसका ध्वंस किया, सारे संस्थानों को ख़त्म कर नाथसी संगठन और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी पर उसने पाबंदी लगा दी। तो ये थी बेटा आज आपकी वर्कशीट। इस वर्कशीट में आप देखेंगे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, हिटलर के उदय के क्या क्या कारण थे। तो बेटा 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्क्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ली। धीरे धीरे उसने संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और उसने जर्मन वर्क्स पार्टी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया और बाद में यही पार्टी नाथसी पार्टी का नाम से प्रचलित हुई। उसके बाद 1929 की महामंदी से बैंक दिवालिया हो गए, काम धंधे बंद हो रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्यम वर्ग को भुखमरी का डर सता रहा था। तो महामंदी के दौरान नाथसीवाद एक जन आंदोलन के रूप में उभरा और नाथसी प्रोपेगेंडा ने हिटलर के हाथ में एक अच्छे भविष्य की आशा दिखाई और हिटलर ने जर्मन समाज को वादा किया कि वो जर्मन की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाएगा।
इस प्रकार से हिटलर का उदय हुआ। अब उसने क्या क्या लोगों से वादे करे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या क्या वादे किए। तो जर्मन लोगों से हिटलर ने निम्नलिखित वादे किए। वह अपने भाषणों में जर्मनी को एक ताकतवर देश बनाने का वादा किया। हिटलर ने वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध बदला लेने का वादा किया और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का वादा किया। हिटलर ने वादा किया कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने वादा किया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। इसके बाद बेटा आपका अगला क्वेश्चन है, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित हो जाने के बाद हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए। तो जब हिटलर एक आक्रामक वक्ता था, उसके जोश एवं उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। उसने किस प्रकार से पूरे देश को नियंत्रण में लिया। तो सबसे पहले तो वो जो भाषण देता था तो उसके शब्द लोगों के दिल में भर जाते थे। हिटलर ने राजनीति की एक नूतन शैली रची। उसने लोगों को लामबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन किए। हिटलर लोगों को दिखाया कि लोग उसके प्रति समर्थन दिखा रहे हैं, तो वो बड़ी बड़ी रैलियाँ करता था जिसमें वो परस्पर एकता का भाव उत्पन्न करने के लिए नाज़ी बड़ी बड़ी रैलियाँ और जनसभाएं आयोजित करते थे। उन रैलियों में वो स्वास्तिक छपे लाल झंडे, जो उनका निशान था नाज़ी पार्टी का, नाज़ी सैल्यूट, भाषणों के पश्चात विशेष अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सब उन शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा होती थी। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के द्वारा हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक और एक अवतार के रूप में जनता को दिखाया। इसके बाद बेटा आपका आता है कि क्या आप मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से प्रभावित होते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग मीडिया से प्रभावित होते हैं। इसमें जैसे आप देखते हैं कि कोविड-19 के समय ही बहुत सारे इलाज आते थे, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे किसी तरह लोगों को पता लगता था, तो वो लोग उन चीज़ों को करना शुरू कर देते थे। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, इसको करिए, समझिए।